हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121। दो संख्याओं के अंतर योगफल तथा गुणनफल का अनुपात 1:7:24 है। इन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? द रेशियो ऑफ द डिफरेंस सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स is 1:7:24 respectively. Find their product. देखिए गाइस, कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो कहीं ना कहीं ऑप्शन से आंसर मिल जाता है, और ऑप्शन से करोगे तो फटाफट हो जाएगा, और अगर तरीके से करने बैठोगे तो तरीका होता है लेंदी। तो इसलिए ऑप्शन मेथड्स को ढंग से सीख लीजिए कि क्वेश्चंस पे कैसे अप्लाई किया जाता है। अब यहाँ पे इसने प्रोडक्ट पूछा है, गुणनफल पूछा है, तो प्रोडक्ट, अब ये क्या है? डिफरेंस यानी अंतर। ये क्या है? सम यानी योगफल। P फॉर प्रोडक्ट यानी गुणनफल, और इसने यही पूछा है कि गुणनफल क्या होगा। तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा कि गुणनफल 24 है, तो इसका मतलब जो भी गुणनफल आएगा, जो भी प्रोडक्ट आएगा, वो 24 की टेबल में आएगा, 24 के पहाड़े में आएगा। अब आप ऑप्शन में से देख लीजिए कि 24 के पहाड़े में कौन सा ऑप्शन आ रहा है। 24 के पहाड़े में ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये आएगा, ये नहीं आएगा, तो ये तीन ऑप्शन तो हो गए गलत, तो इसका मतलब ये सही हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 48। लेकिन अगर मान लीजिए 24 से कटने वाले दो ऑप्शन होते, तब ये आपको पूरा करना पड़ता। तो पूरा कैसे किया जाता? मान लिया दो संख्याएं आप a + b मानोगे, इसको फिर 1x मानोगे, इसको 7x मानोगे, इसको 24x मान के चलोगे। तो a + b सम कितना दिया हुआ है? 7x। a - b = 1x। और यहां से दो इक्वेशन अगर हम सॉल्व करते हैं तो a की अगर हम वैल्यू फाइंड करते हैं, ध्यान देना शब्दों पर, a की अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो इन दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। इन दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 7 और 1 8, 8x को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4x। आप तरीके से सोल्व करोगे, प्लस माइनस b कट गया, a और a 2a, फिर a नीचे चला जाएगा, तब भी यही आएगा। लेकिन आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। ऐसे ही b अगर निकालना है तो दोनों को माइनस करके 2 से भाग कर दीजिए। 7x और 1x का डिफरेंस कितना हुआ? 6x। तो 6x को 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी ये आ गया 3x। तो a की जो वैल्यू है वो 4x और b की जो वैल्यू है वो 3x। अब प्रोडक्ट बोला इसने 24x है, तो प्रोडक्ट यानी a × b बराबर 24x दिया हुआ है। a का मान 4x रख दीजिए यहाँ पे, b का मान 3x रख दीजिए, बराबर 24x। x से x कट गया, 4 से काटा 4 × 24, 3 से काटा 3 दूनी 24, 3 दूनी 6, सॉरी। x बराबर कितना आ गया यहाँ से? 2। x का मान 2 आ गया, और इसने प्रोडक्ट पूछा है, तो प्रोडक्ट क्या है आपके पास? 24x, और x का मान 2 निकाला आपने, तो 24 × 2 यानी 48। ये तरीका है। तो देखो, तरीके पर नहीं जाना है। अगर ऑप्शन से आंसर मिल रहा है तो ऑप्शन पहले ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122। तीन संख्याओं का योग 64 है। पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात 3:5 है, जबकि दूसरी तथा तीसरी संख्याओं का अनुपात 5:8 है। दूसरी संख्या क्या है? सम ऑफ 3 numbers is 64. रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर इज 3:5, while रेशियो ऑफ सेकेंड एंड थर्ड नंबर इज 5:2. सेकेंड नंबर इज, तो सेकेंड नंबर आपको फाइंड करना है। ऑप्शन दिए हुए हैं आपको 20, 30, 40 और नन ऑफ दीज। और इसने कहा है कि तीन संख्याओं का योगफल 64 है, और पहली और दूसरी संख्या का अनुपात भी आपको दिया हुआ है, और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात भी आपको दिया हुआ है। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 3:5 है, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है। अब अगर यहाँ से ऑप्शन से देखा जाए तो b की जो वैल्यू होगी वो 5 के पहाड़े में आएगी, लेकिन 5 के पहाड़े में तीनों ऑप्शन आ रहे हैं, इसलिए ये पूरा करना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पे देखिए, ABC निकालना आपको बता रखा है कि A/B/C
कैसे निकाला जाता है। तो A अनुपात B अनुपात C कैसे निकाला जाएगा, यहाँ पे B कॉमन है तो उसको आपने एक बार लिखा, तो यहाँ पे कॉमन क्या है 5, तो इसलिए आपको एलसीएम वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, ये 3 अनुपात 5 अनुपात 8। अब इसमें आपको जो बताया गया है कि निकालने वाला अनुपात ऊपर लिखा जाता है, फाइंड रेशो ऊपर लिखा जाता है, दिया गया अनुपात नीचे, गिवन रेशो नीचे, गुणा में दी गई राशि गिवन क्वांटिटी, उसका आप यूज कर लीजिए। बी का मान निकालना है तो निकालने वाला अनुपात ऊपर 5 ऊपर, तीनों का टोटल दिया हुआ है 64, तो तीनों का टोटल 8 और 5 13 और 3 16, गुणा में दी गई राशि 64, 16 चौके 64, 5 चौक 20। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123, तीन संख्याओं का अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 7 है तथा इनका गुणनफल 18 144 है, ये संख्याएं क्रमशः क्या है। The ratio of three numbers are 3:4:7 and their product is 18:144, then the numbers are respectively। तो देखिए गाइज, इसने कहा है कि 3:4:7 का रेशियो है और तीनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है 18 144 और आपसे पूछा गया है कि ये संख्याएं क्या है और ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम ऑप्शन को ट्राई करेंगे। अगर आप देखोगे कि इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन 18 144 आना चाहिए, यानी इकाई का अंक क्या है 4, तो 9 दूनी 18, 18 में इकाई का अंक 8 आया, 8 गुणा 1 8 1 8, इकाई का अंक 8 आएगा इन तीनों की अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, जबकि हमें इकाई का अंक क्या चाहिए 4 चाहिए, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया गलत। इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 5 गुणा 0 0 0 गुणा 5, यानी इकाई का अंक 5 आएगा, जबकि मुझे क्या चाहिए 4 चाहिए, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत। तीसरे में देखो तो 8 चौक 32, 32 में 2 आया और 2 दूनी 4, इकाई का अंक यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये सही हो सकता है। उसके बाद इसने कहा है 3:4:7 का रेशो भी होना चाहिए, तो ये देखो 3:4:7 का रेशो बनेगा क्या, अगर मैं रेशो निकालना चाहूं तो 36 18 6 चौक 24 6 7 42, यानी 3:4:7 का रेशो भी बन रहा है। उसके बाद भी कंफर्म नहीं है क्योंकि नन ऑफ दीज भी हो सकता है। इकाई का अंक ही तो चेक किया हमने, अब आप इनको पूरा मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कि 18 144 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 18 चौके 72, 18 चौके 72 का 2 का हासिल लगे 7, 18 दूनी 36, 36 और 7 43 इंटू 42। अब इसको सॉल्व करेंगे, 42 दूनी 84 का 4 का हासिल लगे 8, 42 तिया 126, 126 और 8 134 का 4 का हासिल 13, 42 दूनी 86 और 86 दूनी 172, 172 और 13 कितना होगा 100, 2 छके 12 का 2 का हासिल 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17, सॉरी 42 दूनी 84, 84 दूनी 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 168, 168 और 13 को जोड़ोगे तो 181 भी आ जाएगा। यानी ऑप्शन से मुझे क्लियर हो गया कि आंसर क्या होगा इसका थर्ड ऑप्शन। अगर आपको अब ये तरीके से करना है तो तरीके से भी कर सकते हो कि इसको 3x मान लो, इसको 4x मान लो, इसको 7x मान लो, 7 गुणा 4 गुणा 3, 3 गुणा 4 गुणा 7, x गुणा x गुणा x, यानी x क्यूब बराबर 18 144। 3 से काटोगे 3 छंगे 18, 0 3 चौक 12, 2 3 अट्ठे 24, 4 से काटोगे 15 चौके 60, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, बचाए 1, 7 एकन 7, बचे 4, 7 छंग 42, यानी x क्यूब बराबर 216। तो x बराबर 216 का घनमूल कितना हो जाएगा 6, तो ये 6 आ गया। अब ये 6 यहाँ पे रख दीजिए तीनों में, तो 36 18 पहली संख्या, दूसरी संख्या 6 चौके 24, तीसरी संख्या 6 7 42। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 18 24 42। क्वेश्चन नंबर 124, एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है, पहली संख्या का दूसरी संख्या से क्या अनुपात है। 40% ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 3/5 ऑफ द सेकेंड नंबर, द रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू सेकेंड नंबर इज। तो सिंपल क्वेश्चन है,
किसी संख्या का यानी पहली संख्या का 40% का मतलब मल्टीप्लाई 40% मतलब 40/100 दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है। तो इसने पूछा है कि a अनुपात b क्या होगा, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात। तो 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 5 से ये 5 कट गया यानी 2a बराबर 3b आ गया ये। अब यहाँ पे देखेंगे आप a के बराबर में 3 और b के बराबर में 2, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 3:2। क्वेश्चन नंबर 125, एक विद्यालय में लड़कों की संख्या का 10%, लड़कियों की संख्या का 1/4 भाग है तथा लड़कियों की संख्या का 10%, लड़कों की संख्या का 1/25 है। लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है? In a school, 10% of the boys are same in number as 1/4 of the girls, and 10% of the girls are same in number as 1/25 of boys. What is the ratio of boys to girls in the school? तो देखिए गाइस, इसने क्या कहा है कि लड़कों की संख्या का 10% यानी बॉय की संख्या का 10%, लड़कियों की संख्या का 1/4 है। तो ये ऐसे लिखा जाएगा। और इसने क्वेश्चन में पूछा क्या है, लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात। तो लड़के और लड़कियों का अनुपात आपको निकालना है। 0 से 0 कट जाएगी, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब ये 5 इधर ऊपर चला जाएगा, g नीचे आ जाएगा, तो b/g बराबर 5/2। 5/2 का मतलब 5:2। तो आपको आंसर पहली स्टेटमेंट से ही मिल जाएगा। दूसरी स्टेटमेंट इसने दे रखी है, उससे भी आंसर निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो। ये नहीं है कि इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए मुझे दोनों स्टेटमेंट की जरूरत है। तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी क्वेश्चंस में एक्स्ट्रा चीजें दे देता है वो, और आप सोचते हो कि यार इससे तो आंसर निकल गया, लेकिन ये फालतू की चीज क्यों दी। आप उसके चक्कर में घूमते रहते हो और वहां पे वो होता है आपका टाइम वेस्ट। तो इसलिए अगर आपको आंसर मिल गया है तो जो उसने एक्स्ट्रा दिया हुआ है उसको छोड़ो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126, 3 कारों द्वारा 1:2:3 के अनुपात में दूरी तय की गई। यदि यात्रा के समय का अनुपात 3:2:1 हो तो इनकी चालों का अनुपात क्या है? 3 cars travel distance in the ratio of 1:2:3. If the ratio of the time of travel is 3:2:1, then the ratio of their speed is। देखिए आपको डिस्टेंस का रेशियो दिया हुआ है 1:2:3। उसके बाद आपको टाइम का रेशियो दिया हुआ है 3:2:1, और आपसे इसने स्पीड का रेशियो पूछ लिया है कि चाल का अनुपात क्या होगा। तो कई स्टूडेंट सोचते हैं कि हमारे सिलेबस में अनुपात समानुपात लिखा हुआ है, समय दूरी रेलगाड़ी नावधारा ये हमारे कोर्स में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो उन टॉपिक्स को पढ़ना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन क्या है कि समय दूरी रेलगाड़ी नावधारा समय कार्य ये सारे टॉपिक्स एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेटेड होते हैं। अब उसने अनुपात समानुपात लिख दिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर में पहुंच गया है? समय दूरी रेलगाड़ी चाल वाले चैप्टर में, समय दूरी चाल वाले चैप्टर में। अगर आपको समय दूरी चाल का बेसिक अगर क्लियर नहीं होगा तो आप इस क्वेश्चन को बनाओगे कैसे? तो इसलिए बेसिक सिलेबस में आपके कम टॉपिक लिखे हुए हैं, लेकिन बेसिक आपको सभी टॉपिक्स का पता होना चाहिए। बेसिक 5-5, 10-10 क्वेश्चन बना लो सारे टॉपिक के, लेकिन बनाने चाहिए, ठीक है। अब आपको इसने कहा है कि चाल का अनुपात क्या होगा। तो चाल क्या होती है? दूरी बटे समय। चाल का सूत्र आपने पढ़ा होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे तो 1/3 रेशो 2/2 रेशो 3/1। अब 2 से ये 2 कट जाएगा यानी ये 1/1 बना। अब ये पार्ट 1 में आपको बता रखा है कि किसी भी अनुपात को भिन्न से हटाने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे वालों का एलसीएम लेते हैं और ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3, 1 और 1 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा? 3। तो 3 से ऊपर सभी में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ऊपर 3 से सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 यहाँ कट जाएगा, तो ये क्या बचा? 1, और 1 × 3 3, और 3 × 3 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1:3:9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127,
जितने समय में एक खरगोश 5 छलांगे लगाता है उतनी देर में एक कुत्ता 3 छलांगे लगाता है। यदि कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांगों में लगाई गई दूरी के बराबर हो तो कुत्ते व खरगोश की चालों का अनुपात क्या है? When rabbit jumps 5 steps till then dog jumps 3 steps. If distance of 1 step of dog is equal to 3 steps of the rabbit, then the ratio of speeds of dog and rabbit is. तो देखो इसने कहा है कि कुत्ते और खरगोश यानी डॉग और रैबिट की स्पीड का रेशो निकालना है, चाल का। फिर ये क्वेश्चन देखो समय, दूरी, रेलगाड़ी, चाल वाले चैप्टर से आ गया है और चैप्टर का नाम क्या है यहाँ पे? रेशो प्रोपोर्शन। ठीक है, अब इसने क्या कहा है क्वेश्चन में कि जितने समय में एक खरगोश 5 छलांगे लगाता है उतनी देर में एक कुत्ता 3 छलांगे लगाता है। तो खरगोश अगर मान के चलें कि 1 मिनट में खरगोश अगर 5 छलांग लगाएगा, 5 छलांग का मतलब स्टेप्स, खरगोश अगर 5 छलांग लगाएगा तो डॉग कितनी छलांग लगाएगा? 3 छलांग। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखो डॉग मैंने पहले इसलिए लिखा है क्योंकि इसने क्वेश्चन की लास्ट लाइन आप पढ़ोगे कि कुत्ते और खरगोश की चाल का अनुपात, डॉग और रैबिट की स्पीड का रेशो निकालना है। तो डॉग पहले बोला है इसने और रैबिट बाद में बोला है, तो इसलिए मैंने डॉग को पहले लिखा, रैबिट को बाद में लिखा। इसका मतलब यहां तक क्लियर हो गया आपको कि 1 मिनट में ये 3 छलांग लगाएगा और 1 मिनट में ये 5 छलांग लगाएगा। उसके बाद इसने आगे क्या कहा है कि यदि कुत्ते की एक छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांगों में लगाई गई दूरी के बराबर हो तो कुत्ते व खरगोश की चाल का अनुपात कितना है? अब कुत्ते की जो एक छलांग है वो खरगोश की 3 छलांग के बराबर दी हुई है। तो यहाँ पे अगर मैं मान के चलूं कि माना लेट खरगोश की एक छलांग में तय की गई दूरी, खरगोश की एक छलांग में तय की गई दूरी इज इक्वल टू 1 मीटर। लेट रैबिट कवर्ड द डिस्टेंस इन 1 स्टेप इज इक्वल टू 1 मीटर। अगर खरगोश एक छलांग में 1 मीटर जाएगा तो 5 छलांग में कितना गया है? 5 मीटर। यानी हमने 1 मिनट का समय माना था कि 1 मिनट में ये कितना गया? 5 मीटर। अब इसने क्वेश्चन में कहा है कि कुत्ते की एक छलांग, कुत्ते की एक छलांग 1 स्टेप ऑफ डॉग इज इक्वल टू 3 स्टेप्स ऑफ रैबिट, खरगोश की 3 छलांग के बराबर है। और खरगोश की एक छलांग में 1 मीटर है तो कुत्ते की एक छलांग में कितनी हो जाएगी? 3 मीटर। कुत्ता एक छलांग में 3 मीटर जाता है तो 3 छलांग में कितना जाएगा? 9 मीटर। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 9:5। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 9:5। अब आपको अगर लॉजिक समझ में नहीं आया हो, आपकी इच्छा हो रही हो कि सर हमें तो ऐसा मेथड बता दो कि बस रट ले हम, तो कैसे भी करके हम इसको रट ले। तो देखो क्या है, इसका 3 छलांग है, ठीक है, आप ऐसे लिखोगे ये 3 छलांग, इसकी कितनी है? 5 छलांग। और क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि कुत्ते की एक छलांग खरगोश की 3 छलांग के बराबर है। तो 1 बराबर 3, 1 3। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 3 3 9 और 5 1 5, यानी 9:5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128। एक परीक्षा में प्रवीण तथा विजय के प्राप्तांकों का अनुपात 4:5 है, जबकि विजय तथा सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात 3:2 है। प्रवीण तथा सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात कितना है? द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय प्रवीण एंड विजय आर इन द रेशियो ऑफ 4:5 एंड दोज ऑब्टेन्ड बाय विजय एंड सुरेश आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय प्रवीण एंड सुरेश आर इन द रेशो। प्रवीण और सुरेश का आपको रेशो फाइंड करना है। पहली लाइन में इसने कहा है प्रवीण तथा विजय, प्रवीण और विजय का रेशो इसने दिया हुआ है 4:5।
फिर इसने आगे कहा है विजय तथा सुरेश, विजय और सुरेश का अनुपात दिया हुआ है 3:2 और इसने पूछा है कि प्रवीण और सुरेश का अनुपात कितना होगा। तो पार्ट 1 में आपको बताया गया कि पहले और आखिरी का अनुपात निकालने के लिए जो यहाँ है वो यहाँ होना चाहिए, वो यहाँ पे है। तो पहले और आखिरी का अनुपात निकालने के लिए हम क्या करते थे, इन दोनों की मल्टीप्लाई आपस में और इन दोनों की मल्टीप्लाई आपस में। तो 4 तिये 12 और 5 दूनी 10, 2 से काटा 5, 2 से काटा 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 6:5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129। एक परीक्षा में अंशुल ने अंग्रेजी में विज्ञान से दुगने अंक लिए। अंग्रेजी, विज्ञान तथा गणित में उसके कुल प्राप्तांक 180 थे। यदि अंग्रेजी तथा गणित में उसके प्राप्तांकों का अनुपात 2:3 हो तो विज्ञान में उसके प्राप्तांक कितने हैं। Anshul get twice as many marks in English as in science. His total marks in English, science and marks are 180. If the ratio of his marks in English and maths is 2:3, find the marks obtained by him in science. तो साइंस में निकालने हैं आपको। तो इसने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अंग्रेजी में विज्ञान से दुगने अंक प्राप्त किए। तो अंग्रेजी यानी इंग्लिश में विज्ञान से यानी S दुगने अंक प्राप्त किए तो 2:1 आ जाएगा। फिर आगे इसने कहा है कि तीनों का टोटल कितना दिया हुआ है 180, सम इज इक्वल टू 180 दिया हुआ है। और ये कहा है इसने अंग्रेजी तथा गणित में इसके प्राप्तांकों का अनुपात 2:3 है। अंग्रेजी और गणित मतलब मैथ्स 2:3 यही दिया हुआ है। अंग्रेजी में विज्ञान से दुगने अंक 2:1, अंग्रेजी तथा गणित में उसके प्राप्तांकों का अनुपात 2:3। ठीक है। अब इसने पूछा गया है क्वेश्चन में कि विज्ञान में उसके प्राप्तांक कितने, यानी साइंस में निकालने हैं। तो अगर आप देखा जाए कि इंग्लिश, साइंस और मैथ का रेशियो कितना होगा, इंग्लिश यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो इंग्लिश का भाग तो फिक्स हो गया 2, क्योंकि दोनों जगह पे सेम है। साइंस का भाग 1 और मैथ का भाग 3, तीनों का ये रेशियो बन गया 2:1:3। अब निकालने वाला अनुपात ऊपर, साइंस का भाग निकालना है तो निकालने वाला अनुपात ऊपर, 1 ऊपर। तीनों का टोटल 180 है तो 3 2 5 और 1 6 नीचे, गुणा में दी गई राशि 180। तो विज्ञान में कितने अंक प्राप्त किए उसने 30। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130। 5 केले तथा 4 सेबों का मूल्य 3 केले तथा 7 सेबों के मूल्य के बराबर है। 1 केले तथा 1 सेब के मूल्यों का अनुपात क्या होगा। 5 bananas and 4 apples cost as much as 3 bananas and 7 apples. The ratio of the cost of 1 banana to that of 1 apple is. तो देखिए इसने कहा है कि 5 बनाना है और 4 एप्पल हैं। 5 बनाना और 4 एप्पल, इनकी जो कॉस्ट है, एक बनाना की कॉस्ट 1 मान के चलेंगे, 5 बनाना की 5 भी, ठीक है, 4 है। ठीक है, 5 बनाना और 4 एप्पल, इन दोनों की जो कॉस्ट है वो किसके बराबर है, 3 बनाना और 7 एप्पल के बराबर। 3 बनाना और 7 एप्पल के बराबर है। इस तरीके से लिखा जाएगा। अब इसने कहा है कि 1 बनाना और 1 एप्पल की कॉस्ट का हमें रेशो निकालना है। तो अब 3b इधर आएगा, 5b में से 3b जाएंगे तो बचेंगे 2b, 4a उधर जाएगा तो 7 में से 4a गया तो 3a। तो यहां से b अनुपात a कितना आ जाएगा, b के बराबर में 3 और a के बराबर में 2। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131। हरि के पास कुछ गायें तथा कुछ मुर्गे हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 48 तथा पैरों की संख्या 140 हो तो उसके पास कितने मुर्गे हैं। हरि हैव सम काउज एंड सम कॉक्स। टोटल नंबर ऑफ हेड्स इज 48 एंड टोटल नंबर ऑफ लेग्स इज 140। हाउ मैनी कॉक्स हरि हैव। देखिए गाइज इस तरह के क्वेश्चंस आपको रीजनिंग में भी मिलेंगे। रीजनिंग में भी एक चैप्टर आता है
बेसिक मैथमेटिकल नॉलेज। तो बेसिक मैथमेटिकल नॉलेज में इसका मतलब मैथ्स के बेसिक चैप्टर्स, बेसिक ज्ञान आपको पता होना चाहिए। अब इसको आप x मान के करना चाहो तो x मान के भी कर सकते हो, और अगर एलिगेशन लगाना चाहो तो एलिगेशन से भी कर सकते हो। अब एलिगेशन से कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, हरि के पास कुछ गायें तथा कुछ मुर्गे हैं, तो एक तरफ मैंने गाय लिखा, एक तरफ मैंने मुर्गे लिखा, ठीक है। आप इंग्लिश में काऊ और कॉक्स लिख सकते हो। अब इसने क्या कहा है कि टोटल मिलाकर कितने सिर हैं उनके, 48 टोटल सिर हैं, और उनके पैरों की संख्या कितनी है, 140, यानी उनके पैरों का मुझे मिश्रण दिया हुआ है 140। मिश्रण 140 दिया हुआ है किसका, पैरों का, और मिश्रण वाला पार्ट आप बीच में लिखते हो जब एलिगेशन टेक्निक का यूज करते हो। अब 48 सिर हैं, अगर 48 के 48, 48 के 48 आप ये मान लो कि ये गाय है, काऊ है, तो एक गाय के कितने पैर होते हैं, 4, तो 48 गाय के कितने पैर होंगे, 48 × 4 यानी 192। अब अगर हम सारे के सारे ये मान ले कि मुर्गे हैं, तो एक मुर्गे के कितने पैर होते हैं, 2, 48 मुर्गों के कितने पैर हो जाएंगे, 96। लगा दीजिए एलिगेशन, इन दोनों का अंतर इधर 52, इन दोनों का अंतर इधर 44, 4 से काटा 13, 4 से काटा 11, तो इनका अनुपात कितना आ गया, 11:13। अब इसने क्वेश्चन में पूछा है कि उसके पास कितने मुर्गे हैं, तो मुर्गे निकालने हैं, तो निकालने वाला अनुपात ऊपर लिखा जाता है, तो निकालने वाला अनुपात ऊपर यानी 13 ऊपर। टोटल आपको 48 सिर दिए हुए हैं, तो टोटल दोनों का 11 और 13 24 नीचे, गुणा में दी गई राशि 48, 24 दूनी 48, 13 दूनी 26, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 26। इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, दूसरे तरीके से यानी ऑप्शन मेथड से। ऑप्शन क्या दिया हुआ है ये देख लीजिए, 22, 23, 24, 26। ये मुर्गों की संख्या है, तो गाय की संख्या कितनी होगी, देखो मुर्गे अगर 22 है, टोटल 48 है, तो 48 में से 22 तो मुर्गे हो गए, तो गाय कितनी बची, 48 में से 22 घटाओगे तो गाय कितनी आ जाएगी, 26। ऑप्शन मेथड बता रहा हूं। अब एक मुर्गे के कितने पैर होते हैं, 2, तो 22 के कितने हो जाएंगे, 22 दूनी 44। एक गाय के कितने पैर होते हैं, 4, तो 26 गाय के कितने हो जाएंगे, 26 चौके 104। 104 और 44 को जोड़ोगे तो कितने पैर बने, 148, जबकि मुझे कितने चाहिए, 140 चाहिए, तो पहला ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा। फिर ऐसे ही दूसरा ऑप्शन चेक किया जाएगा। दूसरे ऑप्शन में यहाँ 23 है, टोटल 48 सिर है, 48 में से 23 मुर्गे हो गए, तो गाय कितनी बची, 25। इसमें भी अगर क्रॉस चेक करोगे तो एक मुर्गे के 2 पैर, तो 23 मुर्गों के 23 दूनी 46, 25 गाय के कितने पैर हो जाएंगे, एक गाय के 4 पैर, तो 25 गाय के 100 पैर, 100 और 46 146 हो रहा है, जबकि मुझे 140 चाहिए, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत। तीसरा ऑप्शन चेक करेंगे कि 24 मुर्गे हैं, तो गाय कितनी होगी, 24, क्योंकि टोटल 48 है। अब इनके पैर देखेंगे तो एक मुर्गे के 2 पैर है, तो 24 मुर्गे के कितने हो जाएंगे, 48। एक गाय के 4 पैर है, तो 24 गाय के कितने होंगे, 24 चौके 96। 96 और 48 को जोड़ोगे तो ये भी 140 नहीं आएगा, तो ये भी गलत। चौथा, मुर्गे अगर 26 है तो गाय कितनी होंगी, 22। एक गाय के कितने पैर हैं, एक मुर्गे के कितने पैर हैं, 2, तो टोटल पैर कितने हो गए, 52। इधर कितने हो जाएंगे, एक गाय के 4 पैर, तो 22 गाय के 88। 88 और 52 को अगर आप जोड़ोगे तो 140 भी आ जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन मेथड से भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132, 126 रुपए प्रति किलोग्राम, 135 रुपए प्रति किलोग्राम की 2 प्रकार की चाय को तीसरे प्रकार की चाय के साथ 1:1:2 के अनुपात में मिलाया गया है। यदि इस प्रकार बने मिश्रण का मूल्य 153 रुपए प्रति किलोग्राम है, तो तीसरे प्रकार की चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या है।
टी वर्थ ₹126 पर kg and 135 rupees per kg are mixed with third varieties of tea in the ratio 1:1:2. If the mixture is worth ₹153 per kg, what is the price of the third variety per kg? तो देखिए इसने क्वेश्चन में क्या कहा है कि 126 रुपए वाली, 135 रुपए वाली, इन दोनों चाय को एक तीसरे वाली के साथ मिलाया गया है। तो तीसरे वाली हम मान लेते हैं उसका प्राइस x रुपए पर केजी है, और इसने ये भी दिया हुआ है कि कितना कितना लिया है, 1:1:2 के रेशियो में मिलाया गया है। तो 126 वाली आपने 1 किलोग्राम ली है, तो टोटल कितने रुपए की पड़ी, 126 रुपए की। 135 रुपए वाली आपने 1 किलोग्राम ली तो कितने में पड़ी, 135 रुपए में। x रुपए वाली आपने 2 किलोग्राम ली तो कितने में पड़ी, 2x में। अब मिक्सचर का प्राइस कितना हो जाता है, 153 रुपए। टोटल मिश्रण जब देखा जाए तो 153 रुपए में कितने किलोग्राम खरीदी मैंने, 2 और 1 3 और 1 4 किलोग्राम। तो टोटल मूल्य कितना हो गया, 4 3 12 का 2 का हासिल 1, 15 चौके 60 और 1 61। तो 2x बराबर 612 माइनस ये दोनों जोड़ोगे और उधर लेके जाओगे तो 5 और 6 11 का 1 का हासिल 1, 1 और 3 4 और 2 6, 1 और 1 2। इसको सॉल्व करोगे, 2 में से 1 गया तो 1, 61 में से 26 घटाओगे, 26 और 5 31, 200 351। तो x बराबर 351 बटे 2 से काटोगे तो 175.5। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 175। क्वेश्चन नंबर 133, किसी कारखाने में एक व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 33.3% दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 50% है। यदि दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन 1500 पेंच बनाए तो पहला व्यक्ति प्रतिदिन कितने पेंच बनाता है। The 33% of production in a factory by a man is equal to 50% of the production by another man in the same factory. If second man produces 1500 nuts, then first man produces nuts per day is. तो देखिए इसने कहा है कि पहले व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 33/1/3%। तो 33/1/3% का मतलब क्या होता है, 1/3, 1/3। तो a का 1/3 और दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का कितना, 50%। 50% का मतलब होता है आधा भाग। इसके बराबर है तो बराबर है, तो ये ऐसे ही लिखा जाएगा। अब यहां से a/b निकालना है तो b इधर नीचे आएगा, 3 उधर ऊपर चला जाएगा। तो ये कितना बन गया, 3:2। तो ये 1/2 कहां से आया, 50% का मतलब क्या होता है 1/2, इसलिए 1/2 लिखा गया। अब यहां से इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि पहला व्यक्ति कितने पेज बनाएगा। तो पहले व्यक्ति के बारे में पूछा है तो आपको पता है निकालने वाला अनुपात ऊपर लिखा जाता है। तो निकालना a के बारे में है तो 3 ऊपर। टोटल नहीं दिया हुआ इस बार, इसने दिया क्या है कि दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन कितने पेज बनाता है, 1500। तो दूसरे के बारे में दिया है तो दिया गया अनुपात नीचे, दूसरे के बारे में दिया हुआ है तो दूसरे का अनुपात नीचे गुणा में दी गई राशि 1500। 2 से काटोगे तो 750, 3 0 0, 3 5 15 का 5 का हासिल 1, 3 7 21 और 1 22। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2250। क्वेश्चन नंबर 134, एक कारखाने में स्त्री तथा पुरुष कर्मचारियों का अनुपात 3:5 है। यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 कम हो तो कारखाने में कुल कितने कर्मचारी है। इन ए फैक्ट्री द रेशियो ऑफ मेल वर्कर्स टू फीमेल वर्कर्स वाज 5:3। If the number of female workers was less than that of males by 40, what was the total number of employees in the factory? ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फीमेल और मेल का रेशियो कितना है, फीमेल और मेल का रेशियो कितना है 3:5। और दिया क्या गया है कि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 कम है, यानी मेल और फीमेल का आपको डिफरेंस दिया हुआ है 40 है। क्लियर? यहां तक पूछा गया है क्वेश्चन में कि कुल कर्मचारी कितने हैं, तो कुल के बारे में पूछा गया है। कुल पूछा गया है तो कुल ऊपर लिखा जाएगा। टोटल निकालने हैं तो निकालने वाला अनुपात ऊपर, 5 और 3 8 ऊपर।
आपको डिफरेंस दिया हुआ है दोनों का, तो अंतर दिया हुआ है तो दोनों का अंतर नीचे, 5 और 3 का अंतर 2 नीचे, गुणा में दी गई राशि 40, 2 से काटा 20, 20 अट्ठे 160। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 100। क्वेश्चन नंबर 135, दो संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 45% है, बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात क्या है? Difference of two numbers is 45% of the sum of these two numbers. Ratio of larger to smaller number is. तो देखिए इसने कहा है कि जो अंतर है वो उनके योगफल का 45% है। इसका मतलब अगर योगफल 100 है तो उनका अंतर कितना हो जाएगा? 45। यही तो मतलब हुआ, जो अंतर है वो योगफल का 45%, यानी अगर योगफल 100 है तो अंतर कितना हो गया? 45। 5 से काटा 9, 5 से काटा 20। अब यहाँ पे मैंने आपको एक क्वेश्चन पीछे भी आया था, लास्ट में बताया था कि यहाँ पे आप a अनुपात b निकालना चाहते हो तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो योगांतर अनुपात। अब योगांतर अनुपात के बारे में पूरी डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, बस डायरेक्ट a अनुपात b निकालना है। तो इन दोनों को एक बार जोड़ दीजिए और एक बार माइनस कर दीजिए, तो 20 और 9 29, और 20 में से 9 घटाओगे तो 11। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 29:11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136, दो छात्रों की आयु का अनुपात 3:2 है, इनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, छोटे छात्र की आयु कितनी है? रेशियो ऑफ एजेस ऑफ टू स्टूडेंट्स इज 3:2, वन इज 5 years एल्डर देन सेकेंड, एज ऑफ स्मॉलर इज। तो देखिए दो कैंडिडेट्स की आयु का अनुपात 3:2 दिया हुआ है, ठीक है, और उन दोनों में कितने का अंतर है? 5 वर्ष का। कितने का अंतर है? 5 वर्ष का डिफरेंस दिया हुआ है, क्योंकि इसने कहा है कि एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, तो डिफरेंस हो गया। अब इसने पूछा क्या है क्वेश्चन में कि छोटे छात्र की आयु कितनी है, तो छोटे वाले की निकालनी है स्मॉल वाले की, तो निकालने वाला अनुपात ऊपर, और इन दोनों का अंतर दिया हुआ है 5, तो दिया गया अनुपात नीचे, 3 और 2 का अंतर 1 नीचे, गुणा में दी गई राशि 5, तो 5 दूनी 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, उनके लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक का गुणनफल 2028 यानी 2028 है। इन संख्याओं का योगफल कितना है? Two numbers are in the ratio 3:4. Product of LCM and HCF of these two numbers is 2028. Sum of the numbers is. तो इसने फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है 68, दूसरा ऑप्शन 72, तीसरा ऑप्शन 86, चौथा ऑप्शन 91। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। तो अब देखिए यहां से अगर देखा जाए तो इनका योगफल पूछा गया है, तो जो भी योगफल होगा वो 4 और 3 7 की टेबल में आएगा। अब 7 से ये पूरा पूरा कटेगा क्या? नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, यही कटेगा, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 91। ये तो हो गया ऑप्शन मेथड। ऑप्शन से भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए, क्योंकि 7 से एक ही ऑप्शन कट रहा है तो आंसर आ गया, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मान लीजिए 7 से कटने वाले अगर 2 ऑप्शन दे दिए तब कैसे करेंगे? तो इसने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि HCF और LCM का मल्टीप्लीकेशन 2028 है। तो अगर आप इसको 3x मानो और इसको 4x मानो तो इन दोनों में कॉमन क्या हुआ? x, यानी इन दोनों का महत्तम समापवर्तक कितना हो गया? इन दोनों का महत्तम समापवर्तक कितना हो गया? x। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो इसमें हाईएस्ट कॉमन है, तो दोनों में कॉमन क्या है? x कॉमन है, तो HCF x हो गया। LCM क्या है? LCM में क्या होगा? जो कॉमन है उसको तो एक बार लिखा जाता है और जो बचता है वो पूरा 4 तिये 12, यानी इन दोनों का जो LCM आएगा वो कितना आ जाएगा? 12x। तो ये इसके बराबर हो गया 2028। 12 से काट लीजिए, 12 × 12 बचे 8, 12 × 5 60, 12 × 6 72, बचे कितने?
10, 12 एकन 12, बचे 8, 12 छके 72, अच्छा 2028 सॉरी, 12 एकन 12, बचे 8, 12 छके 72, बचे 10, 12 नम्मे 108। x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 169, तो x इज इक्वल टू 13। अब इसने योगफल पूछा है, तो योगफल कितना होगा, 4x और 3x 7x, x की जगह 13 रखेंगे तो 13 सत्ते 91, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 90। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138, ये क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139, संख्याएं 6, 7, 15, 17 में से प्रत्येक में कम से कम क्या जोड़ें कि परिणामी संख्याएं समानुपाती हो जाए। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं 6, 5, 4 और 3। तो इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन आपको पहले भी कराए गए हैं, ठीक है, तो ऑप्शन मेथड का आप यूज कर सकते हैं। व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर 6, 7, 15 एंड 17 टू मेक देम प्रोपोर्शनल। अब देखिए, प्रोपोर्शनल समानुपाती का मतलब आपको बताया गया है कि पहले दो का अनुपात लास्ट के दो के अनुपात के बराबर होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि ये संख्याएं आपस में समानुपाती हैं। अब इसने जोड़ने के लिए कहा है तो जोड़ जोड़ के देखेंगे, घटाने के लिए कहता तो घटा करके देखते। अब देखें, अगर 6 ऑप्शन से करें, क्योंकि अगर वैसे तरीके से करोगे तो लेंदी पड़ेगा, तो 6 अगर इसमें जोड़ेंगे तो ये 6 और 6 12, 6 और 7 13, 6 इसमें जोड़ोगे तो 15 और 6 21। अब यहीं से देख लो, 21 को काट करके कभी भी 12 नहीं आ पाएगा, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत, ठीक है। दूसरा, 5 इसमें जोड़ोगे तो 5 और 6 11, 5 और 7 12, 5 इसमें जोड़ोगे तो 15 और 5 20, 20 को काट करके 11 नहीं आ पाएगा, तो ये भी गलत। 4 इसमें जोड़ोगे तो 6 और 4 10, 4 और 7 11, 15 और 4 19, इसमें भी 19 को काट करके 10 नहीं आ पाएगा, तो ये भी गलत। 3 और 6 9, 3 और 7 10, इधर 3 और 15 18, 18 को काट के 9 आ जाएगा, तो 3 इसमें जोड़ेंगे तो 17 और 3 20, 2 से काटा 9 10, तो पहले दो का अनुपात आखिरी के दो के बराबर आ रहा है, किस ऑप्शन से, फोर्थ ऑप्शन से, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140, 3 पात्रों के आयतन का अनुपात 3:4:5 है। इन्हें दूध और पानी के मिश्रणों से भरा जाता है। इन 3 पात्रों में भरे मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात 4:1, 3:1 तथा 5:2 है। इन 3 पात्रों के मिश्रणों को एक चौथे पात्र में डाल दिया जाता है। चौथे पात्र में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा? 3 containers have their volumes in the ratio 3:4:5. They are full of mixtures of milk and water. The mixture contain milk and water in the ratio of 4:1, 3:1 and 5:2 respectively. The contents of all these 3 containers are poured into a 4th container. The ratio of milk and water in the 4th container is, तो ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है 5:2, दूसरा ऑप्शन है 157:53, तीसरा ऑप्शन 151:48, चौथा ऑप्शन है 4:1। अब 3 कंटेनर है, पहला कंटेनर, दूसरा कंटेनर, तीसरा कंटेनर। पहला 3 लीटर का है, दूसरा 4 का, तीसरा 5 का, क्योंकि इसने बोला है कि तीनों का 3:4:5 है आयतन का अनुपात, तो इसका मतलब ये 3 लीटर का, ये 4 लीटर का और ये 5 लीटर का। पहले वाले में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा, मिल्क और वाटर 4:1 दिया हुआ है क्वेश्चन में, 4:1। दूसरे में 3:1, तीसरे में 5:2। अब इसने कहा है कि जब हम इन तीनों को मिलाकर के एक चौथे बर्तन में डालते हैं
तो उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो इसका मतलब मुझे इन तीनों में से मिल्क निकालना पड़ेगा, तो टोटल मिल्क देखना पड़ेगा कि कितना हुआ, तीनों का टोटल मिल्क जोड़ देंगे तो वो फिर चौथे बर्तन में डाला जाएगा। तो पहले वाले में मिल्क कितना होगा, मिल्क कितना भाग है 4, टोटल कितना है 3 लीटर, तो टोटल नीचे 4 और 1 5 इंटू 3। तो पहले वाले में मिल्क कितना हुआ 4/5 इंटू 3, निकालने वाला अनुपात ऊपर, दिया गया अनुपात नीचे, गुणा में दी गई राशि। ऐसे इसमें से भी मिल्क निकालेंगे, 3 अपॉन टोटल 4 इंटू 4। इसमें से भी मिल्क निकालेंगे, निकालने वाला अनुपात ऊपर 5, टोटल 7 इंटू 5। अब इसको अगर हम सोल्व करें तो 5, 1 और 7 का एलसीएम नीचे 35 आ गया, ठीक है। 5 से भाग करेंगे 7, 7 चौक 28 दिए 84, 1 से डिवाइड करेंगे 35, 35 दिए 105, 7 से डिवाइड करेंगे 5, 5 पूरे 25 पंजे 125। इनको जोड़ेंगे तो 5 और 5 10 और 4 14 का 4 का हासिल 1, 12 और 1 13 और 10 23 और 8 31/35। अब ये 314 किसी ऑप्शन में दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। 314 का आधा दिख रहा है 157, 314 का और कोई भाग आपको कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। ऑप्शन से देख करके आप टिक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी इच्छा है कि नहीं सर हमें तो पूरा करके दिखाओ, तो पूरा करके भी दिखा देते हैं। ऐसे ही वाटर निकालोगे, वाटर वाला कितना आएगा 1/5 इंटू 3, दूसरे में 1/4 इंटू 4, तीसरे में 2/7 इंटू 2/7 इंटू 5, 4 से 4 कट गया, एलसीएम 35। 5 से भाग करेंगे 7, 7 या 21, ठीक है। नीचे 1 है, 1 से भाग करेंगे 35, 1 अन 35। 7 से भाग करेंगे 5, 5 दूनी 10 पंजे 50। तो ये कितना हो गया 5 और 1 6, 5 3 8 2 10, 106/35। अब इन दोनों का अनुपात आपको निकालना है, तो 314/35 अनुपात 106/35। 35 से 35 कट गया, 2 से काटा 53, 2 से काटा 157, तो आंसर आ जाएगा 157 अनुपात 53। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141, रिपीट क्वेश्चन नंबर 132। 141 सेम क्वेश्चन है 132 के जैसा, तो इसको कराने की जरूरत नहीं है, आप देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142, कुछ राशि ए बी सी और डी के बीच क्रमशः 5:2:4:3 के अनुपात में वितरित की गई है। यदि ए को सी से 1000 रुपए अधिक मिले तो बी का भाग कितना है। A sum of money is to be distributed among A, B, C and D with ratio 5:2:4:3. If A gets ₹1000 more than C, then what is the share of B? तो B का भाग निकालना है, तो निकालने वाला अनुपात ऊपर, फाइंड रेशियो ऊपर। A और C का अंतर दिया हुआ है 1000 रुपए, तो गिवन रेशियो दिया गया अनुपात नीचे, A और C का अंतर दिया हुआ है तो A और C का अंतर नीचे, 5 और 4 का अंतर 1 नीचे, गुणा में दी गई राशि गिवन क्वांटिटी 1000, 1000 गुणा 2 करोगे तो 2000, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143, एक संख्या का 40% दूसरी संख्या का 4/7 है, पहली तथा दूसरी संख्या के बीच का अनुपात क्या होगा। 40% ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 4/7 ऑफ सेकेंड नंबर, रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर इज। तो गाइज इसने कहा है कि एक संख्या का 40%, तो मान लिया संख्या ए है, इसका 40% बराबर क्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या का 4/7 है, दूसरी संख्या यानी बी मान ली, इसका कितना है 4/7। अब इसने पूछा है कि पहली तथा दूसरी संख्या के बीच का अनुपात यानी ए अनुपात बी पूछा गया है। तो 0 से 0 कट गई, 4 से 4 कट गया, 10 इधर ऊपर चला जाएगा, बी नीचे आ जाएगा, तो 10:7 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144, एक कार तथा एक रेल की गति का अनुपात
क्रमशः 15:22 है। यदि रेल की गति कार की गति से 35 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो कार की गति कितनी है? द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ ए कार एंड ए ट्रेन इज 15:22 रेस्पेक्टिवली। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 35 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ कार, व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार? तो देखिए इसने कहा है कि कार और रेल की गति का अनुपात, कार और ट्रेन 15:22 दिया हुआ है, ठीक है। फिर इसने कहा है रेल की गति कार की गति से 35 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 35, अंतर दिया हुआ है कितना? 35 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है दोनों की गति का अंतर। अब इसने कार की गति पूछी है तो निकालने वाला अनुपात ऊपर, 15 ऊपर, दिया गया अनुपात नीचे, अंतर दिया हुआ है तो दोनों का अंतर 15 और 22 का अंतर 7 नीचे, गुणा में दी गई राशि 35, 7 से काटेंगे तो 5, 15 पंजे 75, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 70। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145, यदि P प्लस Q का 20% बराबर P माइनस Q का 50% हो तो P अनुपात Q बराबर कितना? If 20% of P plus Q is equal to 50% of P minus Q, then P is to Q equal to। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, करवा चुके हैं इसके जैसा भी पहले क्वेश्चन, परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गया। अब P प्लस Q के बराबर में 5 और P माइनस Q के बराबर में 2, तो इसका मतलब ये हो गया 5:2, P प्लस Q अनुपात P माइनस Q बराबर 5:2। अब इसने P अनुपात Q पूछा है तो आपको बताया कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो योगांतर अनुपात, तो एक बार जोड़ दीजिए 5 और 2 7 और एक बार माइनस कर दीजिए, 5 में से 2 गए तो 3, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 7:3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146 आपका रिपीट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 147, 28 लीटर मिश्रण में पेट्रोल तथा तेल का अनुपात 5:2 है, इसमें कितना तेल और मिलाया जाए कि यह अनुपात 2:1 हो जाए? रेशियो ऑफ पेट्रोल एंड ऑयल इन 28 लीटर मिक्सचर इज 5:2, हाउ मच ऑयल मस्ट बी एडेड सो दैट द रेशियो बिकम्स 2:1? तो देखिए 28 लीटर मिश्रण में पेट्रोल तथा तेल का अनुपात 5:2, टोटल 28 लीटर मिश्रण है ये। अब इसने कहा है ये पेट्रोल तथा तेल, ये पेट्रोल और ये तेल, इसमें कितना तेल और मिलाया जाए? तो तेल हम मिलाएंगे तो तेल की मात्रा क्या होगी? चेंज हो जाएगी। कितना तेल और मिलाया जाए कि यह अनुपात 2:1 हो जाए? तो इस तरह के क्वेश्चन पहले भी करवाए गए हैं, 2:1 हो जाए। तो यहाँ पे देखो सिंपल मेथड बता देते हैं, 5 और 2 7 बराबर 28, तो 1 बराबर 4, तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी पेट्रोल 20 लीटर है इसमें और तेल कितना है? 8 लीटर। अब ये 2:1 करना है, तेल मुझे मिलाना है, तो पेट्रोल तो फिक्स रहेगा ना, पेट्रोल अगर यहाँ 20 है तो यहाँ पे भी 20 रहेगा, और 2 बराबर 20 तो 1 बराबर क्या होगा? 10, यानी यहाँ 10 होना चाहिए। तो तेल पहले 8 लीटर था, अब 10 लीटर हो गया, तो मिलाना कितना पड़ा? 2 लीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2 लीटर। क्वेश्चन नंबर 148, 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के 378 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 13:11:7 है, इनमें से 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? इफ 378 coins consist of ₹1.50 पैसा and 25 पैसा coins whose value are proportional to 13:11:7, then the number of 50 पैसा coins will be। तो देखिए गाइज, इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं और इन सिक्कों के मूल्यों का अनुपात कितना है? 13:11:7, यानी देखा जाए तो 1 रुपए के टोटल मिला के आपके पास 13 रुपए है, मूल्य बोला है, मूल्य का अनुपात। तो 50 पैसे के टोटल मिला के 11 रुपए, 25 पैसे के मिला के टोटल आपके पास 7 रुपए हैं। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है इसने कि सिक्कों के टोटल कितने सिक्के? 378 कोइंस, टोटल कितने? 378।
अब मुझे अगर कोइंस दिए हुए हैं तो मुझे रेशो भी कोइंस का निकालना पड़ेगा। अगर यहाँ पे टोटल मूल्य दिया होता, टोटल वैल्यू दी होती तो मैं इससे आंसर निकाल लेता, लेकिन यहाँ पे सिक्कों की संख्या दी हुई है तो मुझे सिक्कों का अनुपात निकालना पड़ेगा। तो इसलिए क्वेश्चन में ध्यान से देख लेना, ये सिक्के वाले क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी भी पेपर में आते हैं तो टोटल क्या दिया हुआ है, अगर टोटल कोइंस दिए हुए हैं तो आपको कोइंस का रेशो चाहिए, टोटल राशि दी हुई है, टोटल अमाउंट दिया हुआ है तो आपको अमाउंट का रेशो चाहिए। अब यहाँ पे कोइंस दिए हुए तो मुझे कोइंस का रेशो निकालना पड़ेगा, सिक्कों का रेशो निकालना पड़ेगा। अब 1 रुपए के आपके पास टोटल मिला के 13 रुपए हैं, तो उसमें 1-1 रुपए के कितने सिक्के होंगे? 13, जनरल नॉलेज। 50 पैसे के आपके पास टोटल मिलाकर के 11 रुपए हैं और 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, तो 11 रुपए में कितने होंगे? 22 सिक्के, तो यहाँ पे 22 हो गया। 25 पैसे के आपके पास टोटल मिलाकर के 7 रुपए हैं। अब 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, तो 7 रुपए में कितने होंगे? 28। तो मिल गया गाइस, हमें सिक्कों का अनुपात मिल गया ये। अब इसने पूछा है इस क्वेश्चन में कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 50 पैसे के सिक्के निकालने हैं, तो निकालने वाला अनुपात ऊपर, 50 पैसे वाले निकालने हैं तो 22 ऊपर। टोटल सिक्के 378 हैं तो इन तीनों का टोटल नीचे, 28 और 22 50 और 13 63 नीचे, गुणा में दी गई राशि 378। 3 के पहाड़े में 8 कब आता है? 36 18, तो 6 बार जाएगा ये। 36 18 का 8 का हासिल 1, 6 6 36 और 1 37, 6 दूनी 12 का 2 का हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13, यानी टोटल 50 पैसे के कितने सिक्के हो गए इसमें? 132। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149। एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगनी तथा 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से चौगुनी है। इन सिक्कों का कुल मूल्य 56 रुपए है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? अ बॉक्स कंटेन्स ₹56 इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज, 50 पैसा एंड 25 पैसा। द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स इज डबल द नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन्स and 4 times the number of 1 rupee coins. How many 50 पैसा coins are there in the box? तो देखिए गाइस, इस बार इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? टोटल मूल्य दिया हुआ है 56 रुपए। और अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कि अगर टोटल कोइंस दिए हुए हैं तो हमें कोइंस का रेशो चाहिए, अगर टोटल मूल्य दिया हुआ है तो हमें मूल्यों का रेशो चाहिए। अब इसने मूल्य दे दिया 56 रुपए और इस बार इसने मूल्यों का अनुपात नहीं दिया, इसने सिक्कों का अनुपात दिया। सिक्कों का अनुपात कैसे दिया है? देखो, इसने कहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दोगुनी है, यानी 25 पैसे के अगर 1 सिक्के हैं तो 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 2, क्योंकि इसने क्वेश्चन में कहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगनी है तथा 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से चौगुनी है, यानी जो 50 पैसे की संख्या है वो 1 रुपए वालों से चौगुनी है। तो चौगुनी कैसे होगी? जब ये 1 होगा तो ये 4 होगा। अब ये 1 है, ये 4, तो ये 4 है तो इसका आधा यहां होना चाहिए, तो इसका आधा यहां होना चाहिए, तो 4 का आधा 2। तो इसका मतलब अनुपात कितना बन गया? 1:4:2। ये किसका अनुपात हो गया? सिक्कों का। किसका अनुपात हो गया? सिक्कों का। अब मुझे मूल्य दिया हुआ है तो मुझे मूल्यों का अनुपात निकालना पड़ेगा, तो मूल्य का अनुपात निकाल लेते हैं। 1 रुपए का आपके पास 1 ही सिक्का है तो मूल्य कितना हुआ? 1 × 1 यानी 1। 50 पैसे के आपके पास 4 सिक्के हैं, तो 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो 50 × 4 यानी 200 पैसे। 200 पैसे का मतलब 2 रुपए। 25 पैसे के आपके पास 2 सिक्के हैं तो 25 दूनी 50 पैसे। 50 पैसे का मतलब रुपया कितना हो गया? आधा रुपया, यानी 0.5 रुपया। अब मूल्य दिया हुआ है 56। अब इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? सिक्के पूछे हैं, लेकिन ये मूल्य दिया हुआ है तो यहां से पहले मूल्य निकल के आएगा कि 50 पैसे का मूल्य कितना है। तो 50 पैसे का मूल्य पूछा है तो निकालने वाला अनुपात ऊपर 2 ऊपर। टोटल 56 है तो 2 × 1 3 और 5.5 जोड़ोगे तो 3.5 इंटू दी गई राशि 56। पॉइंट हटाओगे, 0 लगाओगे, 5 × 7 = 35, 5 × 20, 7 × 8 56, 8 × 4 32 रुपए। यानी 50 पैसे के टोटल मिलाकर के आपके पास कितने? 32 रुपए हैं। और मुझे सिक्के निकालने हैं तो 1 रुपए में कितने सिक्के होते हैं? 50 पैसे के 2, तो 32 में कितने होंगे? 32 दूनी 64। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 64 सिक्के।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150, ए तथा बी के वेतन का अनुपात 8:9 है। यदि ए के वेतन में 50% वृद्धि करें तथा बी के वेतन में 25% कमी कर दें तो इनके वेतन का अनुपात 16:9 रह जाता है। ए का वेतन कितना है? Ratio of income of A and B is 8:9. If A's income is increased by 50% and B's income is decreased by 25%, then the ratio of income becomes 16:9. A's income is, A की इनकम बतानी है। तो देखिए गाइस, इसने कहा है कि A और B की आय का अनुपात 8:9 है। A में 50% की वृद्धि की गई है और B की आय में 25% कमी की गई है। तो 50% की अगर वृद्धि होगी तो A की आय टोटल कितनी हो जाएगी? 8 × 150%। और बी की आय कितनी हो जाएगी? 9 × 25% कमी करोगे तो 75%। तो यहां से दोनों से हमारे पास क्या निकल के आएगा? अनुपात निकल के आएगा, रेशो निकल के आएगा। जबकि इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ए का वेतन कितना है, तो ए का वेतन निकालना है। तो यहाँ पे निकालने वाला अनुपात ऊपर लिखते हो, दिया गया अनुपात नीचे गुणा में दी गई राशि। तो दिया तो कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ज्ञात नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, डेटा इनएडिक्वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 151, दो संख्याओं का अनुपात 1:1/2 अनुपात 2:2/3 है। प्रत्येक में 15 जोड़ने पर यह अनुपात 1:2/3 अनुपात 2:1/2 हो जाता है। इनमें से बड़ी संख्या क्या है? टू नंबर्स आर इन द रेशियो 1:2 2 2/3। If 15 is added in each number, then the ratio becomes 1 2/3 2 1/2. Which is the larger number? तो देखिए गाइस, इस तरह के क्वेश्चन आपने पहले किए हैं। बस अंतर क्या है कि पहले जो क्वेश्चन दिए गए थे वो यहाँ पे वो पूर्ण संख्याएं दे रखी थी, एक तरीके से पूर्णांक दे रखे थे। बस यहाँ पे इन्होंने ये फ्रैक्शन में दे दिया है, तो इसको फ्रैक्शन से हटाना पड़ेगा। तो फ्रैक्शन से हटाने के लिए ये कितना होगा? 2 × 1 = 2 और 1 3/2। ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 और 2 8/3। फिर ये क्रॉस में लेके जाओगे तो 3 × 3 = 9 और 8 दूनी 16। तो ये फ्रैक्शन से हट गया, यानी 9:16 बन गया। ये कितना हो जाएगा? 3 × 1 = 3 और 2 5/3। 2 दूनी 4 और 1 5/2। 5 से 5 कटेगा तो ऊपर 1 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इधर चला गया और 3 इधर चला जाएगा, तो 2:3। अब इन दोनों में 1 का अंतर है, यहाँ पे 9 और 16 में 7 का अंतर है। इस तरह के क्वेश्चन आपको याद आ गए होंगे। अब ऊपर 7 का अंतर है तो नीचे भी 7 का अंतर बनाना पड़ेगा। तो 7 का अंतर बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 7 से। तो ये 7 दूनी 14 हो जाएगा और ये 7 × 21 हो जाएगा। तो 9 से 14 हो रहा है, तो हमारे अनुसार कितना बढ़ रहा है? 5। और इसके अनुसार कितना बढ़ रहा था? 15। तो हम कह सकते हैं 5 = 15। अब इसने पूछा क्या है क्वेश्चन में कि इनमें से बड़ी संख्या क्या है? तो बड़ी संख्या क्या है? ये 16। तो 5 = 15, तो 16 बराबर कितना? 15/5 × 16। 5 × 15 16 × 48। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 40। डियर फ्रेंड्स, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई YouTube चैनल। थैंक यू।